हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं हम वृश्चिक राशि की स्कॉर्पियन साइन की। और जो स्कॉर्पियो साइन है इसमें आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये कालपुरुष की कुंडली में ठीक जो है अष्टम भाव की राशि है। जो आठवीं राशि है ये एक बड़ी महत्वपूर्ण राशि हो जाती है, क्योंकि इनके जो लॉर्ड हैं वो मंगल हैं। मंगल इनके लॉर्ड होने के नाते कई सारे कार्य ये होते हैं, उनमें बड़ी उत्सुकता इनकी होती है। विशेष करके जो रिस्क फील्ड के जो कार्य होते हैं उनको करने की बड़ी उत्सुकता इनमें होती है वृश्चिक राशि के लोगों में। ये राशि 3 नक्षत्रों से मिलकर बनी हुई है। 3 नक्षत्र जो हैं वो हैं विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा। विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा के 9 चरण से ही ये राशि बनती है। और एक अद्भुत तीनों राशियों का, तीनों जो नक्षत्रों का एक विशेष प्रकार से प्रयोजन इस राशि में देखा गया है। तीनों नक्षत्रों के जो गुण हैं उससे ये राशि प्रधान बनती है। ये इस राशि में कई तरह की विविधताएं पाई जाती हैं। ये बड़ी निश्चय होते हैं, दृढ़ होते हैं। साथ साथ में ये जो वृश्चिक राशि के लोग होते हैं इनमें कई तरह की जो गुणवत्ता होने के साथ साथ में ये इनमें एक मुख्य रूप से जो इनका जो नेचर होता है उसमें एक एग्रेशन जो आ जाता है। ये इनका एक कह सकते हैं कि नकारात्मक गुणों के साथ में एक ऐसा है कि जो इनके स्वभाव में एक चिंतन का विषय बन जाता है। क्योंकि कार्य को चलते हुए और कभी भी यदि इनको एग्रेशन हो जाता है या गुस्सा ये हो जाते हैं तो इनकी ये कमी पूरी तरह से झलकने लगती है। मैं ये कहूँगा कि जो ये वृश्चिक राशि है इसके लिए मैं कहूँगा कि ये बड़े जो जीवन साथी है या जो ये पार्टनर होते हैं उनके प्रति इनका एक अच्छा सा कहने का वफादार होते हैं। ये लोग अपनी पत्नी, अपने स्पाउस के प्रति ये वफादार होते हैं। चलिए, आज का जो विषय है वो ये है कि राहु और शनि दोनों एक ही साथ में एक ही हाउस में आना, इस पर आज चर्चा करते हैं वृश्चिक राशि की या स्कॉर्पियो साइन की। स्कॉर्पियो साइन से यदि देखते हैं हम तो ठीक पंचम हाउस जो है वो मीन राशि का है। स्कॉर्पियो से पंचम हाउस मीन राशि में ठीक जो है 29 मार्च 2025 को वहाँ पर शनि का गोचर होगा। जैसे ही शनि का गोचर 5th हाउस में होगा वहाँ पर शनि की जो मुलाकात होगी वो राहु से होगी। राहु के अलावा भी वहाँ पर पंचग्रही योग बन रहा है। इसके साथ साथ में मैं ये बताना चाहूँगा, लेकिन विशेष करके जो प्रभाव राहु और शनि का आपके ठीक पंचम हाउस पर देखा जाएगा। अब जो हमारा जो पंचम हाउस है वो क्या बताता है? पंचम हाउस बताता है शिक्षा, संतान और साथ साथ में शिक्षा भी बताता है, संतान भी बताता है, नॉलेज भी बताता है और हमारे कार्यों को करने का एक मेथड, शुरुआत कैसे कार्य करने हैं, क्या उनसे होगा और उनका क्या निर्णय निकलेगा, कैसे कंक्लूजन होगा, ये सब हम पंचम हाउस से देखते हैं। इसके साथ साथ में पंचम हाउस से हम लव रिलेशन भी देखते हैं, पंचम हाउस से हम शादी भी देखते हैं और पंचम हाउस से हम नए कार्यों की शुरुआत में कई सारी चीज़ों को पंचम हाउस से देखते हैं, जो कि एक विशेष और एक जो कह सकते हैं कि राशि चक्र का पंचम हाउस हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि इससे हम अपने जन्म के पूर्व जन्म का हिस्सा भी देखते हैं और उसके साथ साथ में हम ये जोड़ते हैं कि हम इस जन्म में हमें उस पीढ़ी से हम किस प्रकार से जुड़े हुए हैं या हम इस जन्म में किस चीज़ से जुड़े हुए हैं और हमारा जीवन का मकसद भी क्या है। ये भी कई बार पंचम हाउस से, क्योंकि जो स्वभाव होता है, जो आपकी कार्य करने की कुशलता होती है, जिस तरह से आप कार्य करते हैं, जो आपकी नेचर है, उसके साथ साथ में जो आपका भाग्य है, ये सारी चीज़ों की एक संकल्पना हम पंचम हाउस से 5th हाउस से देखते हैं। अब जो 5th हाउस में जहाँ पर राहु भी होगा और शनि भी होंगे, वहाँ पर एक विशेष प्रकार का योग बनने वाला है ठीक 29 मार्च 2025 को। वहाँ जो पंचम हाउस है, कहते हैं कि जो शनि और राहु यदि एक साथ में होते हैं तो बहुत सारी अड़चनें, बहुत सारी बाधाएं उस हाउस से संबंधित आ जाती है। तो जो पंचम हाउस है उसमें विशेष करके ये देखेंगे कि हायर एजुकेशन है
उसमें जो राहु से संबंधित भ्रम, राहु से संबंधित बाधाएं, राहु से संबंधित कार्यों में रुकावट आना, ये राहु प्रदर्शित करते हैं। इसके साथ साथ में संतान, यदि किसी के पंचम हाउस में यदि राहु हैं तो ये कहा जा सकता है कि संतान होने में दिक्कत हो सकती है, या संतान का कह सकते हैं कि संतान होने में देरी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर राहु से संबंधित होती हैं, क्योंकि पंचम स्थान एक संतान से संबंधित होता है। अब इसके साथ साथ में मैं ये बताऊंगा कि जो राहु हैं उनका अपना नेचर और उसके साथ साथ में किस तरह के वो परिवर्तन ला सकते हैं। राहु अप्रत्याशित रूप से जातक को ऊंचाइयों तक भी पहुंचाते हैं और अप्रत्याशित रूप से जातक की हानि भी करते हैं। इसके साथ साथ में जो राहु का जो अपना नेचर है वो घटनाक्रम बनाने का है। ऑल ऑफ सडन कोई घटना होना, ऑल ऑफ सडन कोई आपको प्राप्तियां होना, ये भी राहु से संभव है। इसके साथ साथ में जो राहु हैं वो परिवर्तन लाते हैं, कोई अचानक परिवर्तन होना, और हो सकता है कि आपका तबादला होना, या अच्छी हायर स्टेटस पे आपको जॉब मिलना, या हायर सोर्सेस से आपको व्यापार में संपन्न बनाना, ये भी राहु ले आते हैं। इसके साथ साथ भी राहु का जो राजनीतिकरण हम देखते हैं, राहु यदि सही हाउस में यदि कुंडली में होता है, कई बार उनको राजनीति के फील्ड में बहुत अच्छी सफलता मिल जाती है। इसके साथ साथ में जो एक गुप्त विद्याओं का जो हमारा एजुकेशन है, जो वो चीज़ें एक ऑल ऑफ सडन हमें आने लगती हैं और उनकी तरफ हमारा झुकाव होने लगता है। और गुप्त विद्याएं हम सीखने में उस समय सफल होते हैं जब राहु की इस तरह से राहु का ऑल ऑफ सडन जो है चेंज का उस समय जातक का मन करने लगता है, उस फील्ड में चला जाता है। इसके साथ साथ में मैं बताऊंगा कि जो आध्यात्म है, आध्यात्म की तरफ भी राहु के गोचर से आध्यात्म की तरफ भी झुकाव होता है। इसके साथ साथ वाणी की कठोरता भी कई बार देखा गया है कि राहु की गोचर, जहाँ पर राहु की दशा है या राहु का गोचर चल रहा है, वहाँ पर कई प्रकार से वाणी भी प्रभावित होती है। इसके साथ साथ में अशुभ जो कई सारे परिणाम भी राहु की दशा में या राहु की संचरण से, ये सारी चीज़ें भी आने की संभावना बनती है। अब आपका चूंकि वृश्चिक राशि के ठीक पंचम हाउस में राहु का गोचर 29 मार्च को होगा, तो जो पंचम हाउस है ये अग्नि तत्व है पंचम हाउस। लेकिन पंचम हाउस में ये कह सकते हैं कि जो जहाँ पर पंचम हाउस है वहाँ पर जो राशि है, राशि से हम उस हाउस को देखेंगे तो आपकी जो राशि है वृश्चिक राशि, उससे ठीक 5वां हाउस होगा मीन राशि का। तो मीन राशि एक जल तत्व राशि है, जल तत्व राशि है, जल तो पानी का। अब वहाँ पर आएंगे शनि भी और राहु भी, तो ये दोनों वायु तत्व के हैं। अब वायु तत्व और जल तत्व का मतलब है कि यदि समुद्र में हवा चल रही है, यदि पानी के साथ में हवा चल रही है तो तरंगे तो उसकी बनेंगी, तो तरंगे बनेंगी तो उससे एक प्रकार का, जैसे बात और चक्रवात का जो हम जो टॉपिक पढ़ते हैं, उसी तरह से जल में दो वायु तत्व के बड़े प्लेनेट का वहाँ पर आना, हलचल का वहाँ पर दिखाना, प्रदर्शित होना, ये संभव वहाँ पर हो सकता है। अब मैं आपको ये कहूँगा कि जो राहु हैं, राहु से हम पितृदोष भी देखते हैं, राहु से हम ऐसी चीज़ों को देखते हैं जो कि एकदम ऑल ऑफ सडन वहाँ पर उपज जाती हैं और कई सारी चीज़ों को बाधाएं वहाँ पर बनाती हैं। इसके साथ साथ में राहु से हम ये देखते हैं कि जो मीन राशि में जब ये आएंगे तो यहाँ पर कई प्रकार के अच्छे परिणाम भी हो सकते हैं, और उसके साथ साथ उतार चढ़ाव के साथ में कुल जो टोटली कंक्लूजन हम लेते हैं तो यहाँ पर कुछ परिवर्तन की संभावनाएं आपके साथ में बन सकती हैं राहु के यहाँ पर गोचर से, और राहु के गोचर के साथ में शनि का गोचर वहाँ पर होना। अब सबसे बड़ी डोमिनेंट बात ये है कि राहु और शनि एक छोटे प्लेनेट तो है नहीं, प्लेनेट मतलब राहु एक छाया ग्रह है, वो शनि की ही छाया ग्रह हैं। तो जो शनि है वो तो 2.5 ईयर्स के लिए एक हाउस में रहते हैं, तो हाउस शनि से संबंधित कई कारणों से हो जाता है और उस पर कई प्रकार से वृद्धि, उस हाउस से संबंधित वृद्धि शनि कर देते हैं। उसके साथ साथ में जो राहु है उस हाउस में क्योंकि 1.5 ईयर्स रहता है, इसलिए राहु की वहाँ पर रहने से काफ़ी विविधताएं वहाँ पर भी बन जाते हैं। फिलहाल आपके साथ में ऐसा नहीं है, इसलिए नहीं है कि
जो सैटर्न तो वहाँ पर 29 मार्च 2025 को आएंगे, लेकिन राहु का वहाँ पर एक शॉर्ट पीरियड के लिए, क्योंकि राहु तो अपने अपने जो मीन राशि में अपनी अवधि पूरी कर चुके हैं और ये 18 मई 2025 को रेट्रोगेट अवस्था में पिछले वाले भाव में चले जाएंगे, पिछले वाले हाउस में चले जाएंगे और वो होगा कुंभ राशि का घर। वहाँ पर पहुँच जाएंगे राहु ठीक 18 मई 2025 को। अब जब 18 मई को वहाँ पर पहुँचेंगे तो दृश्य साफ रूप से कई तरह से स्पष्ट दिखाई देने लगेगा कि अब आपका पंचम हाउस भी अपने आप में एक ऐसा हाउस बनेगा जो कि पंचम हाउस से आपकी कई तरह की वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी। और उसी तरह से फोर्थ हाउस भी राहु जब किसी हाउस में जाते हैं तो वहाँ के सारे बंधन खोल देते हैं और सुख भावों की वहाँ पर वृद्धि करने लगेंगे। इस तरह से वहाँ पर देखा जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर शनि का हाउस होगा। आपकी कुंडली, आपकी जो वृश्चिक लग्न और वृश्चिक चंद्र कुंडली के हिसाब से जो फोर्थ हाउस होगा वो शनि का घर होगा और वहाँ पर राहु आएंगे ठीक कुंभ राशि में। तो ये सारी चीज़ें एक प्रकार का जो ये सारा ये समय चेंज हो रहा है, इससे मैं ये कहूँगा कि जो वृश्चिक राशि पर पड़ने वाले प्रभाव हैं वो ये कह सकते हैं कि पढ़ाई में थोड़ा सा परिवर्तन होना, या फिर कहीं विदेशों में आपका जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना, जॉब में भी परिवर्तन होना, क्योंकि 10 और 8 का वो दिखाई दे रहा है। जहाँ पर वृश्चिक राशि है वहाँ से यदि 10th हाउस से देखें तो वो ठीक 8वीं राशि है, इसलिए ये परिवर्तन वहाँ पर दिखाते हैं। दूर पढ़ने के लिए भी आप जा सकते हैं और थोड़ा सा माँ से भी वहाँ पर डिस्टेंस हो सकता है, मातृभूमि से या नेटिव से। उसके साथ साथ में करियर में थोड़ा बाधा भी आ सकती है और साथ साथ में संतान में जो है उसमें भी थोड़ा सा देरी हो सकती है। ये जो वृश्चिक राशि वालों के साथ में इस समय रहेगा, लेकिन ठीक 18 मई 2025 से पूरा सिनेरियो चेंज हो जाएगा और उसके चेंज होने के साथ साथ में बहुत सारी परिस्थितियाँ जो मैंने अभी बोली, ये केवल जो है 1.5 महीने का समय यहाँ पर उतार चढ़ाव का रहने वाला है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा। साथ में ये देखेंगे कि आपका लग्न क्या है, लग्नेश कहाँ है, भाग्येश कहाँ है, दशमेश कहाँ है, और पूरी कुंडली का एक विश्लेषण करके ओवरफोन आपसे बात की जा सकती है। मुझे लगता है कि जो मेरी वार्ता होगी वो कई कारणों से आपके लिए संतुष्टि भी कर सकती है। मेरा जो अनुभव होगा मैं आपको जरूर शेयर करूँगा। थैंक यू वेरी मच। मेरे इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, सभी लोगों तक भेजें ताकि सबको ये जानकारी हो सके। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार।